Hello everyone, welcome back to Glorious English Coaching by Anshula. This is part 3 of Must and Must Have. We are going to do some exercises. So the first exercise is to rewrite the sentence. आपको यहाँ पर सेंटेंस को दोबारा से लिखना है और मीनिंग सेम होना चाहिए. फर्स्ट, इट इज़ नेसेसरी टू वियर अ हेलमेट वाइल राइडिंग. आपको यहाँ पर मस्ट यूज़ करना चाहिए और मस्ट इस तरह से आपको यूज़ करना है जिससे कि मीनिंग सेम रहे और चेंज ना हो. सो इट इज़ नेसेसरी टू वियर अ हेलमेट वाइल राइडिंग. यू मस्ट वियर अ हेलमेट वाइल राइडिंग. आपको राइड करते हुए हेलमेट पहनना चाहिए. यू मस्ट एंड देन वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म. As we know that we use verbs first form after must. Next, I regret that I did not study harder. Should have का यूज़ होगा यहाँ पर, यानी कि सब्जेक्ट आएगा उसके बाद should have, I should have, and after should have or must have we use verbs third form. So I should have, study verb है यहाँ पर, तो study का third form रहेगा studied. I should have studied harder. मुझे और अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए थी. नेक्स्ट, आई एम श्योर ही इज़ एट होम राइट नाउ. मैं इस चीज़ के लिए श्योर हूँ, मुझे पक्का पता है कि वह इस वक्त घर पर है. मस्ट, ही मस्ट होने की बात है तो हम बी का यूज़ करेंगे. ही मस्ट बी एट होम राइट नाउ. assumption. नेक्स्ट, इट वॉज अ मिस्टेक टू इग्नोर द टीचर्स एडवाइस. टीचर की एडवाइस को इग्नोर करना एक गलती थी. मुझे टीचर की एडवाइस को फॉलो करना चाहिए था. आई शुड हैव फॉलोड थर्ड फॉर्म. आई शुड हैव फॉलोड द टीचर्स एडवाइस. नेक्स्ट, आई एम सर्टेन दैट शी प्रिपेयर्ड वेल फॉर द इंटरव्यू. मुझे पक्का पता है, मैं बहुत श्योर हूँ इस चीज़ के लिए कि उसने इंटरव्यू के लिए अच्छे से प्रिपेयर किया होगा. शी must have and then prepared, verbs third form will be prepared well for the interview. यही आंसर है यहाँ पर भी. नेक्स्ट सेंटेंस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सबमिट द फॉर्म टुडे. ये बहुत ज़रूरी है कि फॉर्म को आज ही सबमिट किया जाए. You must and then verbs first form after must. You must submit the form today. I feel sorry that I spoke rudely to her. मुझे इस चीज़ का बहुत बुरा लग रहा है कि मैंने उससे रूडली बात की. I should have spoken politely to her. The three forms of speak, spoke and spoken. Speak, spoke and spoken is the third form. I should have spoken politely to her. I am sure they missed the train. मुझे पक्का पता है कि उनकी ट्रेन मिस हो गई होगी. पास्ट का assumption है. They must have missed ही रहेगा because that is the same. Verbs third form. They must have missed the train. So this was the first exercise. Next exercise is dialogue completion. आपको यहाँ पर dialogue को complete करना है. So dialogue 1, the office is closed today. A कहता है कि ऑफिस आज बंद है. B says yes they dash taken a holiday. उन्होंने एक हॉलीडे लिया होगा. assumption लगा रहे हैं. They
must have taken a holiday. Past का assumption है, that's why we have used must have. Dialogue 2. I failed the exam again. मैं दोबारा से एग्ज़ाम में फेल हो गया. You dash studied more seriously. तो यहाँ पर क्या आएगा कि आपको और अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए थी. एडवाइस, you should have studied. Okay. Next. This rule is compulsory in our company. ये रूल हमारी कंपनी में कंपल्सरी है. प्रेशर देकर बोला जा रहा है. Then we dash follow it. स्ट्रेस है, प्रेशर है. So the answer will be must follow. तो हमें इसे फॉलो करना ही चाहिए. स्ट्रेस देकर कोई और ऑप्शन नहीं है. नो अदर ऑप्शन. जहाँ पर कोई और ऑप्शन ना हो वहाँ पर हम मस्ट का यूज़ करते हैं. नो अदर ऑप्शन. नेक्स्ट, डायलॉग 4. शी लुक्स वेरी कॉन्फिडेंट टुडे. आज वह बहुत कॉन्फिडेंट लग रही है. शी डैश प्रिपेयर्ड वेल. अगेन असम्पशन कि उसने अच्छे से प्रिपेयर किया होगा. और ये पास्ट है, दैट मीन्स मस्ट हैव प्रिपेयर्ड. वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा इसके बाद. नेक्स्ट, डायलॉग 5. आई फॉरगॉट टू कॉल माई पेरेंट्स येस्टरडे. कल मैं अपने पेरेंट्स को कॉल करना भूल गया. यू डैश कॉल्ड देम. तुम्हें उन्हें कॉल करना चाहिए था. यू शुड हैव कॉल्ड देम. दिस इज अगेन a suggestion. Dialogue 6. The lights are off in his room. उसके रूम में लाइट्स ऑफ हैं. वह सो गया होगा. assumption. assumption of past. तो पास्ट की assumption है, इसलिए हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे? He must have gone to sleep. So this was the final part based on must and must have. Stay connected for more videos. Thank you. Bye.